आदाब साथियों, द वेयर पॉइंट न्यूज़ आज पहुंचा है दिल्ली की मारूफ शख्सियत जनाब अब्दुल अमीर अमीरो साहब के पास। आपको मालूम है कि हमारी टीम द वेयर पॉइंट न्यूज़ लगातार इमामों की तनख्वाह को लेकर एक मुहिम छेड़े हुई है। तो हम आपको आज सबसे पहले तारुफ कराना चाह रहे हैं अब्दुल अमीर अमीरो साहब का। काफ़ी ज़्यादा पुरानी दिल्ली की नामी शख्सियत हैं, RWA के प्रेसिडेंट हैं, लगातार लोगों की मदद और सहायता के लिए आगे रहते हैं और तमाम जो सोशल वर्क हैं उसमें भी आगे रहते हैं। अमीरो साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया। शुक्रिया जनाब, आपका भी धन्यवाद। आप यहाँ आए मेरे ख्यालात सुनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अमीरो साहब, लगातार दिल्ली के इमामों को 6-7 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है। आप हमें बताना चाहेंगे कि क्यों दिल्ली वक्फ बोर्ड दिल्ली के इमामों को तनख्वाह नहीं दे रहा है? भाई वो अपनी मनमानी चला रहे हैं। अमानतुल्लाह साहब 2 दफ़ा तो चेयरमैन बने, दूसरी दफ़ा बने। पहले भी ये सब मुद्दा उठा था, फिर दोबारा मुद्दा उठा है। ये अपनी मनमानी कर रहे हैं और जो महफूज साहब हैं वो अपनी काम को अंजाम नहीं दे रहा है। IAS अफसर रुकते नहीं इस डिपार्टमेंट के अंदर। IAS अफसर की बड़ी पावर होती है, बड़ी परेशानी को जो हल होता है ना वो IAS अफसर ही कर सकता है चेयरमैन के बाद। अब लेकिन वो लोकल आदमी को दे दिया। महफूज साहब हैं, वो बने हुए हैं CO, वो कुछ काम को अंजाम ही नहीं देते। जो चेयरमैन साहब कहते हैं वही करते हैं, इसके अलावा कुछ करते ही नहीं। अमीर साहब, क्या ऐसी ख़ास वजह है? क्या दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास पैसा नहीं है? क्या वजह है कि दिल्ली के इमामों और मुअज्जिनों को तनख्वाह नहीं मिल रही है? आखिर वो अपना घर का खर्चा या अपने बच्चों का खर्चा कहाँ से चलाएं? देखो जी, इमाम जो है हमारे नामी इमाम है, हमारे सर माथे है, हमारे सर पे है। सबसे ज़्यादा इनकी इज्जत करना चाहिए। उनको हमारे लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए इतनी दुआ करते हैं, इतनी नमाज़ें पढ़ाते हैं, बच्चों का मदरसा चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन हमारा वक्फ बोर्ड इनकी कोई हदिया नहीं देता। उनकी तनख्वाह नहीं, हदिया लेते हैं वो, उन्हीं पे गुजारा है उनका। दिल्ली वाले तो ये चलो आस पड़ोस के लोग हैं, खाना वाना दे दिया, दवा दारू दे दी। जो गांव देहात के जमुना पार के हैं, लोग इधर उधर के हैं, लेकिन वो गरीब आदमी है, उनका मुस्तकबिल इसी पे टिका हुआ है। इनको देते नहीं, इनको धमका रखा है। अगर तुमने किसी को मीडिया को आवाज़ दी है, किसी सोशल एक्टिविस्ट को कुछ बताया और तुम्हें हम नौकरी से निकाल देंगे। अमीर साहब, आपने बताया कि इमाम जो हैं वो हमारे सर पर हैं, सरबराह हैं, लेकिन एक सवाल ये है, क्यों इमामों के लिए आम जनता और तमाम समाज सेवी या नेता आवाज़ नहीं उठाते? अगर कोई मसला होता है तो वो इमामों को आगे तो लेकर ज़रूर आते हैं। कुछ भी मसला या मसाइल पूछना होता है तो वो दौड़े दौड़े अपने इमाम के पास जाते हैं। किसी के घर में कुछ होता है तो वो इमाम के पास जाते हैं। लेकिन क्यों इमामों के अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद नहीं की जाती? क्या वजह है? देखो, ये माकूल आमदनी है वक्फ बोर्ड के अंदर, पहले मैं मानता हूँ। 1993 के अंदर थी, मैं जानता हूँ, सरकार सिराज पराचा चेयरमैन थे। हमारा सवाल ये कि आम जनता और आम लोग या नेता, ये सोशल एक्टिविस्ट, हर तबके में वो आगे आते हैं। जहाँ भी उनको आगे आना होता है वो वहाँ मौजूद हो जाते हैं। लेकिन जहाँ इमामों और मुअज्जिन और मस्जिदों से मुताल्लिक बात आती है तो क्यों वो पीछे हट जाते हैं? क्यों उनके अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं वो लोग? क्यों नहीं लड़ते हैं? नहीं, हम लड़ेंगे। हम पहले हमारे को मालूम नहीं था इस तरह के, कभी हम घुसे नहीं इसके काम के अंदर। आज पहली दफ़ा हमें पता चला इमामों की तनख्वाह के अंदर ये प्रॉब्लम है। पहले भी आई थी तो पहले शॉर्ट हो गई थी, अब फिर दोबारा ये मसला निकल लिया। कहते हैं हमारे पास तनख्वाह नहीं है, पैसा नहीं है। भाई पैसा क्यों नहीं है? भाई लोगों के 53 रुपये मकान का किराया था, दुकान का किराया था 55 रुपये, किसी 60 रुपये। अब इनके 12,000 रुपये कर दिए, किसी को 10,000 रुपये कर दिए, किसी 25,000 रुपये कर दिए। वो पैसा कहाँ जा रही है? और फिर GST अलग लगा रहा है। 12,000 के बाद कहता है GST 18% लगेगी। ऐसे के उदाहरण है, मेरे पास रिकॉर्ड है, ये रखा हुआ है। रिकॉर्ड के अंदर सारी चीज़ें हैं। जो वो पैसे इकट्ठा कर रहा है वो कहाँ जा रही है पैसा? ये अपनी मनमानी कर रहा है। जो वक्फ बोर्ड का पैसा है दिल्ली वालों के लिए होना चाहिए, इमामों के लिए होना चाहिए, जो वीडियो है उनके लिए होना चाहिए, जो गरीब आदमी है उनके लिए होना चाहिए। उसके अलावा कहीं और नहीं लगना चाहिए। जब आदमी के पास एक्स्ट्रा पैसा हो, प्लस पैसा हो, तो कहीं भी जाए। ये कह रहा है मेवात चले गए, कहीं बाहर चले गए, इसको 5 लाख भी दे दिए, इसको नौकरी का भी वादा कर लिया, इसको घर देने का भी वादा कर लिया। बस दिल्ली वाला तो भूखा मर रहा है। जिसका हक है, जिनका हक है वो तो भूखे मर रहा है, ये अपने मौज मार रहे हैं। अपनी जितनी भी दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर आप चले आओ, पहले गिनती के कर्मचारी होते थे, मुलाकात होती है, सारे डायरेक्ट अफसरों से बात होती थी। अब तो बाहर एजेंट खड़े हुए, इनसे बात करो, जब आगे बात करेंगे तब उनसे मिल लेंगे, जो लाजिन होगी करो, नहीं करनी है तो बाहर जाओ।
लेकिन अमीरों साहब आप बता रहे हैं तमाम तरह की परेशानियों से आप बता रहे हैं, लेकिन क्या इसके खिलाफ आपने दिल्ली सरकार को कोई पत्र लिखकर कोई बात कही हो, या इस तरह की आप जो सारी चीज़ें बता रहे हैं कि लोग परेशान हैं, इमामों के अधिकार की लड़ाई आप कह रहे हैं कि हम अब लड़ेंगे, हमें मालूम नहीं था, लेकिन मसला ये है कि इमाम जिसको सरबराह हर मुसलमान मानता है, कब तक उनको इस तरह से परेशान किया जाएगा? ये असासा मुसलमानों का असासा है, दिल्ली वक्फ बोर्ड या सेंट्रल वक्फ बोर्ड, ये मुसलमानों के असासा हुआ करते थे, लेकिन ये अब सरकारों के हाथ में है। तो क्यों इन असासों में सरकार की तरफ से ये सिस्टम की नाकामी है, या सरकार की नाकामी है, या दिल्ली वक्फ बोर्ड की अपनी नाकामी है कि इमामों को परेशान किया जा रहा है? देखो, ये सरकार की भी नाकामी है, दिल्ली गवर्नमेंट की भी नाकामी पूरी है। इसके अंदर चेयरमैन की नाकामी है। चेयरमैन किसके मुताबिक है? दिल्ली गवर्नमेंट के। दिल्ली गवर्नमेंट का जो चेयरमैन वही बनेगा जो सीएम का करीबी होगा। जो लेकिन आपने मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन यहाँ एक बात सवाल ये है कि दिल्ली के जो वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है, या किसी भी स्टेट में जहां भी वक्फ बोर्ड में चेयरमैन है, वो मुस्लिम लीडर या मुस्लिम विधायक को ही बनाया जाता है। बिल्कुल। अगर मुस्लिम विधायक खुद नहीं इमामों की सुन रहे हैं तो कौन और सुनेगा? अल्लाह ही सुनेगा फिर। नहीं, इस मसले को हल कैसे किया जाएगा? दिल्ली के इमाम परेशान हैं, दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कह रहे हैं कि हम इमामों के साथ हैं, तमाम लोगों के साथ हैं, मजलूमों के साथ हैं, लेकिन फिर क्यों इमामों को इस तरह से परेशान किया जा रहा है? मैं इसके अंदर कई इमामों से मेरी बात हुई है। मैंने कहा आप मेरे को अपने बताओ बातें क्या है, कैसे है, मैं इसके अंदर आगे कोर्ट में फाइट करूंगा, मेरे को अपना तरीका बता दो। लेकिन वो ये कहते हैं कि हमें तो ऊपर से धमकी दी जाती है, और हमें तो कि आता अगर तुमने किसी को एक लफ्ज़ भी अदा करा है, कोई भी बात बताई किसी की, तो आपको इमामत से हटा देंगे। वो आदमी गरीब आदमी गांव से आया हुआ है, कहाँ खर्चा उसको नौकरी इसके अलावा कहीं जगह मिलेगी नहीं। कहाँ जाएगा? दिल्ली वक्फ बोर्ड की मस्जिदों के अंदर कोई लगाएगा नहीं, मस्जिदों के अंदर तनख्वाह तो वक्फ बोर्ड से मिलनी है। मेरा मानना यह था जितने भी ये सीएम वगैरह हैं, जितने भी फंड आ रहा है दिल्ली गवर्नमेंट को, वो कहाँ जा रहा है? इतना किराया उठा रहा है मार्केट से, इतने लोगों से जो भाई कोई रिपेयर भी करा। लेकिन दिल्ली के इमामों को तनख्वाह तो दिल्ली वक्फ बोर्ड देगा ना, उसमें अगर कुछ % की हिस्सेदारी, दिल्ली सरकार ने बात कही थी कि अगर कुछ % की हिस्सेदारी हमें देनी पड़ी तो हम वो भी देंगे। वो दे कहाँ रहा है? दिल्ली सरकार दे कहाँ रही है? कुछ % का जो भी % है वो दोगे तो इमामों का काम हो जाएगा। भाई इतना पैसा कमा रहा हो, बिल्डरों से अलग ले रहा हो, बिल्डिंगें बनवा रहा हो, पैसा ले रहा हो, कोई मेरे मकान के अंदर रिपेयर बनाता, लाओ जी 5,000 रुपये। और एक इन्होंने सिस्टम बना दिया, भाई 3 साल के बाद जो तुम्हारी लीज खत्म, दोबारा से लीज लो। दोबारा लीज लेने के चक्कर में कोई बोली लगा दे किसी 10,000 रुपये की, 12,000 रुपये की, वो उसको मकान खाली करना पड़ेगा। हम इसके कानून के खिलाफ कोर्ट में जा रहे हैं, जिन्होंने एक्ट बनाया ना इन्होंने किराएदार मकान मालिक का। अब मान लो 12,000 रुपये महीना किराया तुम ले रहे हो, 18,000 रुपये, 1,800 रुपये जीएसटी लगा, 18% जीएसटी। लेकिन मैं आपसे फिर वही सवाल कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि हम मकानों का जो इन्होंने किराया बढ़ाया लीज, उसके खिलाफ कोर्ट जा रहे हैं। क्या इमामों के लिए कोई आवाज बुलंद करेगा? मौज़िनों के लिए आवाज बुलंद करेगा? उसी के अंदर इंक्लूड होगा ना भाई साहब, सब इसके अंदर इंक्लूड करेंगे हम, सारी चीजें इंक्लूड करके पहले हम सीएम को कंप्लेंट करेंगे। यानी कि आपका कहने का मतलब ये आपका जो सीधा सीधा मोर्चा बंदी है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड की है? दिल्ली वक्फ बोर्ड के टोटल हमने दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन को चिट्ठी लिखेंगे, सीएम को चिट्ठी लिखेंगे। इसके बाद भी कुछ नहीं करेंगे कि हम धरना देंगे। धरने के वाले भी कुछ नहीं हुआ, इमामों के खिलाफ, इमामों के हक में कुछ बेहतर नहीं हुआ, तो हम इसका हाईकोर्ट में दरवाजा खटखटाएंगे। देखिए, अभी हम आपको बताएं, लगातार हमें कुछ इमामों और मौज़िनों के लगातार फ़ोन कॉल्स टीम अवेयर पॉइंट न्यूज़ को आ रहे हैं, वो अपने हालात बयां कर रहे हैं, लेकिन हम आपकी आवाज़ को सिर्फ बुलंद कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, उन नेताओं से या उन सोशल वर्कर से या आम जनता से सवाल कर सकते हैं। यह हमारे हाथ में नहीं कि हम उनकी तनख्वाह को दिला सकते हैं, लेकिन हम उनके जो हालात हैं वो ज़रूर उन तमाम रहनुमाओं को, कौम के रहनुमाओं को दिखाना चाहते हैं, और उन इमामों की आवाज़ को, दबी हुई आवाज़ को सत्ता में बैठे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि क्या कोई उनकी भी सुनने वाला है या नहीं उनकी कोई सुनने वाला है। फिर क्यों दिल्ली वक्फ बोर्ड का जो मुसलमानों का जो एक असासा है, जो इमामों की या यतीमों की एक ख़ास तंजीम है, वो क्यों सरकारें अपने हाथों में ले रही हैं या हाथों में हैं उनके। सवाल सिर्फ इतना, मैं आपसे फिर वही सवाल मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, दिल्ली के इमामों को तनख्वाह कैसे मिलेगी? अभी वो उनको राहत निजात कैसे मिलेगी? आपने जो तमाम मसले बताए वो ठीक है, आप उसके खिलाफ लड़ने जा रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल उनके मसले किस तरह से हल होंगे? हमें सिर्फ इतना जवाब आप दीजिए। एलजी साहब से हमको चिट्ठी लिखेंगे, उनको अभी हमने मैटर बना लिया है, और कल सुबह चिट्ठी लग जाएगी। मंडे है सुबह, आज संडे की वजह से छुट्टी रह गए थे, नहीं कि मंडे को हम सुबह
चिट्ठी डाल देंगे, सीएम को भी डालेंगे, गवर्नर साहब को भी डालेंगे, इनको लिखेंगे, अर्जी लिखेंगे। अगर उनको कुछ नहीं होता वहाँ से कोई एक्शन तो हम आगे कोर्ट में जाएंगे। एक बात और है, फतेहपुरी मस्जिद है, उसका जो दरबान था उसका इंतकाल हो गया, बीमार हालत के अंदर हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई। तुम तो मेवात जाके 5 लाख रुपए दिया है, जो दिल्ली का दरबान भरा है बेचारा गरीब आदमी, उसकी तुमने दवाई के भी पैसे नहीं दिए। जो स्कूल है ऊपर दिल्ली वक्फ बोर्ड का एक ही स्कूल है, एक ही इदारा है, उसका भी कोई पुरसाना हल नहीं है, क्योंकि 9 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। शार्ट टाइम की रिपोर्ट है मेरे पास, उसके अंदर दिया अखबार के अंदर, 9 महीने हो गए। एक ही दिल्ली वक्फ बोर्ड का स्कूल है, उसकी भी तनख्वाह नहीं मिली। कहाँ कर रहे हैं पैसों का? ये दिल्ली सिर्फ अपने विधानसभा के लोगों को अपनी वक्फ बोर्ड के अंदर तनख्वाह दे रहा है, लोगों को सर्विस दे रहा है। 10 आदमी की जरूरत है, 50 आदमी लगा रखे, वो तनख्वाह तो वहाँ सारे पैसे इकट्ठा होता है, किराए का सब उनको किराए में उनको चला जाता तनख्वाह में। जो इमाम है, मेन मुअज्जिन है, जिनका हक पहले बनता है, वो बैठे हुए आराम से। कोरोना का वक्त पड़ा है, इतनी हालत बुरे थे, इतने मुसलमान मरे, किसी को एक राशन दिया नहीं, जो आप दरबान का जिक्र कर रहे हैं उसकी मौत कैसे हुई? क्या उसकी मौत उसको जो उसकी तनख्वाह है, भत्ता है, उसको उसके न मिलने से, या गरीबी की हालत में, या कोविड की वजह से, किस तरह से हुई? गरीबी की हालत से हुई। इसको तनख्वाह नहीं मिली, इसको खर्चा पानी को नहीं मिला, ना खाने को मिला, ना पीने को मिला। कहाँ जाएगा वो गरीब आदमी? मौजूदा हालात में सवाल सिर्फ यही है कि इमामों को तनख्वाह और अच्छा, मौजूदा हालात में सिर्फ सवाल यही है कि इमाम और मुअज्जिनों का मसला किस तरह से हल हो और उनको तनख्वाह किस तरह से मिले। अभी दूसरे जो तमाम तंजीमें हैं या फौरी जो और मुसलमानों की जो भी दूसरी चीज़ें हैं उन पर जाने का हमें ज़्यादा ध्यान करने की कोशिश नहीं है। सिर्फ सवाल यही है कि किस तरह से इमामों को तनख्वाह मिले। क्या मुसलमान खुद आकर इसमें आगे आएँ, जो मकामी लोग हैं, या फिर जो और दूसरे लोग हैं वो भी इसमें आगे आएँ? तो कहीं ना कहीं उन लोगों को इसमें सोचना चाहिए। देखो जी, हम तो उसके अंदर आगे आने के लिए तैयार हैं। इमाम हमारा कोऑपरेट करे, हम इमाम को कोऑपरेट करें, इमाम सबका कोऑपरेट करेंगे। लेकिन हमारे से पहले दिल्ली के अंदर 5 मुसलमान एमएलए हैं, वो क्या कर रहे हैं? अगर केजरीवाल जी से बात करें, अपने 5 एमएलए हैं, तो जाके बात करें, भाई हमारा इमाम जो नायब इमाम है हमारे, वो परेशान है, उनको तनख्वाह नहीं, अपने हक के पैसे नहीं मिल रहा है। जो बीमार हाल है, जो बीमार है, परेशान है, जब उनका खर्चा उसी पे चल रहा है, हदिया है वो हदिया इनको नहीं मिल रही। वो जाके केजरीवाल से बात करें ना, वो इकट्ठा करेंगे पैसे, वो देंगे अपने फंड में से, क्यों नहीं देंगे? चाहे वो इसीलिए है सीएम केजरीवाल जी 5 एमएलए बैठे रही है, निजामुद्दीन मरकज में ताला लग गया। क्यों लगाया निजामुद्दीन मरकज में ताला? भाई पहले कह दिया हमने ताला लगा दिया, यहाँ पर वो सब कोरोना पेशेंट थे, कोरोना फैला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सीएम साहब ने दिल्ली की जो जनता जो है ना, इस बात को नहीं बोलेगी मुसलमान, निजामुद्दीन मरकज में आपने ताला लगवाया है, आपके लेटर से ताला लगा, आपने गवर्नर को चिट्ठी लिखी है। फिर कुछ एमएलए को बाद में 2 महीने बाद एमएलए ने कह दिया कि हमने मरकज का ताला खुलवा दिया, वो खुला नहीं। भाई 1 करोड़ रुपए देने चले गए, कोरोना से मर गया, उसको बराबर कर रहे हैं। सियासत खेलना हमारे साथ, मुसलमानों के साथ सियासत कैसे चली आ रही है? यानी कि अमीरों साहब कह रहे हैं क्या वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है? सवाल तो ये बिल्कुल सटीक है। अगर दिल्ली सरकार दिल्ली के इमामों को तनख्वाह नहीं देना चाहती थी या नहीं दे सकती थी, ये दूसरी बार है कि उनकी तनख्वाह को फिर 5-6 महीने की तनख्वाह को रोका गया है। तो दिल्ली के असासे से जहां केजरीवाल और अमानतुल्लाह मौजूद थे, दिल्ली मुस्लिम लीग की जो वो एक मीटिंग थी, उसमें जो केजरीवाल ने जो ऐलान किया था, तो क्या वो ऐलान उनको उस वक्त मौजूदा क्या सिर्फ राजनीति वोट बैंक की खातिर वो ऐलान उन्होंने किया था? ये सवाल तो ज़रूर है। हालांकि अब दिल्ली के इमामों को तनख्वाह कब मिलेगी और कैसे मिलेगी, इसकी कोशिश और तमाम तरह की कोशिशें जो हैं वो तमाम सोशल वर्कर्स और कुछ ऑल इंडिया इमाम चीफ इमाम भी कर रहे हैं कि किसी तरह से दिल्ली के इमामों को तनख्वाह मिल जाए। और इमाम भी इसी उम्मीद और क़यास में है कि कब उनको जल्द से जल्द तनख्वाह मिलने वाली है। हर रोज़ हर नई एक दिन वो यही सोचते हैं कि शायद कल हमारी तनख्वाह मिल जाएगी। हालांकि अभी कोई भी बयान जो है दिल्ली वक्फ बोर्ड या दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं आया है। द वेयर पॉइंट न्यूज़ के साथ तंजील खान, मोहम्मद रब्बानी।